गुड आफ्टरनून दोस्तों, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द लंबर पंक्चर। आज हम लंबर पंक्चर की प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करेंगे कि लंबर पंक्चर प्रोसीजर क्या है, इसको क्यों किया जाता है। ये मैं आपको लोटस पब्लिकेशन की बुक से आपको ये जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे ये नोट्स तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर क्या होता है? A needle is inserted into the lumbar subarachnoid space, usually between the third and fourth lumbar vertebra, and CSF is withdrawn for examination. फर्स्टली क्या होता है? एक नीडल होती है लंबर पंक्चर के लिए। वो नीडल को क्या किया जाता है, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है लंबर रीजन का, वहाँ क्या किया जाता है? इंसर्ट किया जाता है। यूजुअली इस नीडल को क्या होता है, जो L3 और L4 जो वर्टिब्रास होती है वहाँ उसके बीच में क्या किया जाता है, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है वहाँ इंसर्ट किया जाता है, और वहाँ से जो CSF फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है, विड्रॉन फॉर एग्जामिनेशन। किसके लिए किया जाता है? एग्जामिनेशन के लिए। कोई बैक्टीरिया, वायरस, जैसे कोई डिसीज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, या कभी कभी क्या होता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल जो प्रेशर होता है उसको एग्जामिन करने के लिए भी क्या किया जाता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है। अब रोल ऑफ नर्स। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कलेक्ट किए कर रहे हैं इस प्रोसीजर में नर्स का क्या रोल होता है? तो सबसे फर्स्ट रोल होगा इसमें, द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर्स नीड टू बी taught about the purpose of lumbar puncture and the sensation that patient feel during the test. हमको पेशेंट के फैमिली मेंबर को ये प्रोसीजर के बारे में बताना है कि ये प्रोसीजर हम लंबर पंक्चर क्यों कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है, और मतलब कि आपको कैसा सेंसेशन फील होगा टेस्ट के बाद में। ठीक है, हम जैसे लंबर पंक्चर करें उसके बाद में पेशेंट को कैसा फील होगा, उस चीज़ के बारे में क्या करना है, पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर को हमको बताना है। एंड इन्फॉर्म कंसर्न form an informed consent form must be signed by the patient prior to the test. फिर क्या होता है, जैसे कोई भी हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि या तो पेशेंट एबल है तो पेशेंट, या तो फिर उसके जो फैमिली मेंबर हैं उनसे एक कंसर्ट फॉर्म साइन करवाते हैं कि अगर प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम्स हो गई है तो मतलब हॉस्पिटल उसका जिम्मेदार ना हो, इसीलिए क्या किया जाता है, एक कंसर्ट फॉर्म साइन कराया जाता है। ठीक है, द नेसेसरी इक्विपमेंट शुड बी असेंबल इन द पेशेंट रूम। जो प्रोसीजर परफॉर्म हो रही है, जैसे लंबर पंक्चर प्रोसीजर परफॉर्म हो रही है तो ऑल जो नेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं वो क्या करवाए जाते हैं, अवेलेबल करवाए जाते हैं, कहाँ पे? पेशेंट के रूम में। ठीक है, द नर्स शुड पोजीशन द पेशेंट ऑन द साइड विथ द बैक क्लोज द एज ऑफ द बेड। नर्स क्या करेगी, पेशेंट को एक पोजीशन प्रोवाइड करेगी। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेगी? साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड कराएगी। जैसे बैक, उसके बैक को क्या करेगी, साइड ऑफ द बेड के जो इड्ज है, इड्ज मीन्स क्या होता है, किनारा, तो जो बेड के किनारे हैं उसके ऊपर क्या करेगी, पेशेंट को बैक साइड से क्या कराएगी, साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, आपको मैं इमेज में दिखाती हूँ, जस्ट इस इमेज को देखिए कि जैसे बेड का जो इड्ज है यहाँ पे क्या किया गया है, इसको साइडलाइन पोजीशन, और इसके बैक पार्ट को क्या किया गया है, मतलब जो नर्स है, नर्स के फ्रंट में क्या होगा, उसका ये बैक पार्ट होगा। आपको इसमें पोजीशन शो हो रही है। ठीक है, इस टाइप की क्या करेगी, पोजीशन प्रोवाइड करेगी नर्स पेशेंट को। देन क्या होगा, पोजीशन प्रोवाइड करने के बाद में आस्क द पेशेंट टू ड्रॉ द नी अप टू द एब्डोमिन एंड चीन ऑन टू द चेस्ट। हम क्या, अब इसमें क्या बोलेगी, जो नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पेशेंट को क्या बोला जाएगा कि वो जो उसकी नी है, नीज को क्या करे, अप टू मतलब कि अप डाउन करे, कहाँ पे, एब्डोमिन में, एंड चीन ऑन टू दी चेस्ट। और चीन जो होगा, चीन क्या होगा, उसका जो चीन होगा पेशेंट का वो कहाँ पे होगा, चेस्ट पे होगा। इस टाइप की पोजीशन क्या करना है, उसको अपने हेड की पोजीशन चेंज करना है, और अपने जो लेग्स हैं, नीस हैं, उनकी पोजीशन भी क्या करना है, चेंज करना है, ताकि जो उसका बैक वाला पोर्शन में एकदम स्ट्रेट हो जाए, जिससे L3 L4 रीजन में जो निडल है उसको इंसर्ट करने में क्या हो, इजी हो। फिर 6 नंबर का पॉइंट क्या है, द पेशेंट शुड बी आस्क्ड टू मेंशन एडिशनल डिस्कम्फर्ट बिकॉज इट में इंडिकेट मिसप्लेसमेंट ऑफ द नीडल। पेशेंट को क्या करना है, जो भी कुछ एडिशनल, जो कुछ ऐसा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उसको ज़्यादा ही पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्या करे, वो बताए, ताकि
हमको ये मतलब कि पता चल सके कि कहीं पे मिसप्लेसमेंट ऑफ द नीडल, नीडल का कोई मिसप्लेसमेंट में तो नहीं हुआ है, जिससे ये सारी चीज़ें क्या होगी पता चलेगी। तो नर्स को बताना है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें बताएं, ठीक है। फिर वाइटल शुड बी रिकॉर्डेड आफ्टर लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर प्रोसीजर हो रही है उससे पहले भी और लंबर पंक्चर प्रोसीजर के बाद भी हमको क्या करना है, ऑल ओवर जो वाइटल्स है पेशेंट के, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सारे वाइटल्स क्या करना है हमको आफ्टर लंबर पंक्चर फिर से लेना है, ठीक है। ये हो गया रोल ऑफ द नर्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ द लंबर पंक्चर। अब पर्पस ऑफ द लंबर पंक्चर देखो, आपको ये जो ऊपर वाली जो इमेज है इसमें शो हो रहा है कि L3 एंड L4 के बीच में जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है वहाँ पे क्या किया गया है, निडल को इंसर्ट किया गया है। अब हम पढ़ेंगे पर्पस। इसके फर्स्ट पर्पस क्या है, ऑब्टेनिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर एग्जामिनेशन। हम इसमें क्या किया जाता है, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है फॉर एग्जामिनेशन के लिए। कोई भी एग्जामिनेशन के लिए क्या किया जाता है, उसको ऑब्टेन किया जाता है। मेजरिंग सेरेब्रोस्पाइनल प्रेशर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हम सेरेब्रोस्पाइनल प्रेशर को भी मेजर करने के लिए क्या किया करते हैं, जो लंबर पंक्चर है वो प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। डिटरमाइनिंग द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ब्लडिंग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो मतलब कि प्रेजेंस एंड एब्सेंस जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीबायोटिक्स एंड कैंसर कीमोथेरेपी, कुछ कुछ जगह क्या होता है कि जैसे कैंसर कीमोथेरेपी और कुछ एंटीबायोटिक्स को एडमिनिस्टर करने के लिए भी क्या किया जाता है, लंबर पंक्चर प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। अब इसमें आता है प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़। अब प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ में क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स कौन कौन से नीडेबल इक्विपमेंट्स है। सबसे फर्स्टली क्या होगा, स्टेराइल नंबर पंक्चर नीडल। स्टेराइल नंबर पंक्चर नीडल का यूज़ किया जाएगा, स्टेराइल ग्लव्स का यूज़ किया जाएगा टू मिनिमाइज इन्फेक्शन, एंड टॉपिकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन, एनेस्थेटिक सॉल्यूशन का भी क्या किया जाएगा इसमें यूज़ किया जाएगा। फिर नेक्स्ट होता है प्रोसीजर स्टेप। अब हम पढ़ेंगे कि प्रोसीजर की स्टेप बाय स्टेप कौन कौन सी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे फर्स्ट हमारे प्रोसीजर की स्टेप होता है वॉश हैंड्स थ्रोली, ठीक है। फर्स्टली हमको क्या करना है, हमने देखे हैं कि कोई भी हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो सबसे पहले बिफोर एंड आफ्टर हमको क्या करना पड़ता है, हैंड वॉशिंग करना पड़ता है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, वॉश हैंड थ्रोली, थ्रोली क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। इंजेक्ट लोकल एनेस्थीसिया into the patient skin near the third and fourth vertebra। फिर क्या किया जाता है, वहाँ का सेंसेशन लॉस करने के लिए पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है थर्ड एंड फोर्थ वर्टिब्रा के पास में, ठीक है। वंस द पेशेंट्स स्किन इज एनेस्थेटाइज्ड, इंसर्ट अ स्टेराइल स्पाइनल नीडल between the third and fourth vertebra and into the subarachnoid space of the spinal column। फिर क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि आप सी सेक्शन वगैरह में पेशेंट को जैसे एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया गया तो फिर चेक किया जाता है कि उनका सेंसेशन लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। उसकी स्किन को पिंच करके या स्किन को ये करके देखा जाता है। तो पेशेंट से पूछा जाता है कि हाँ आपको कुछ दर्द लग रहा है, अगर हाँ बोला इसका मतलब उसको अभी उसका सेंसेशन लॉस नहीं हुआ है। तो ये सबसे पहले एनेस्थेटाइज करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, निडल को इंसर्ट करेंगे। हमको अगर पेशेंट लग रहा है डॉक्टर को कि हाँ सेंसेशन लॉस हो चुका है पेशेंट का, फिर उसके बाद में निडल को इंसर्ट करेंगे। इन कौन सी नीडल को, स्टेराइल स्पाइनल नीडल को बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ जो वर्टिब्रा के बिटवीन में बीच में इंसर्ट करेंगे और जो सब एरिकनॉइड स्पेस है वहाँ पे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे। फिर क्या करते हैं, जब नीडल इंसर्ट हो गए उसके बाद में क्या करेंगे, अटैच अ मैनोमीटर। मैनोमीटर एक मैनोमीटर होता है जो सेरेब्रोस्पाइन जो प्रेशर होता है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, एक मैनोमीटर होता है, ठीक है। तो मैनोमीटर को अटैच करेंगे टू स्पाइनल नीडल टू रिकॉर्ड सेरेब्रोवास्कुलर फ्लूइड प्रेशर, मतलब सेरेब्रोवास्कुलर जो फ्लूइड है उसका प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए हम करेंगे। फिर उसके बाद में प्रेशर हमको डिटेक्ट हो गया, देन क्या करेंगे, रिमूव मैनोमीटर एंड कलेक्ट सेवरल ट्यूब्स ऑफ द सेरेब्रोवास्कुलर फ्लूइड फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस। हम क्या करेंगे, मैनोमीटर को रिमूव कर देंगे और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलेक्ट करेंगे और उसको ट्यूब में
कलेक्ट करके लेबोरेटरी में क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, किस लिए, एनालिसिस करने के लिए, कि जो भी हमको जो फाइंड आउट करवाना है इसलिए क्या करेंगे, लेबोरेटरी में एनालिसिस के लिए सेंड कर देंगे। एट द कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीजर प्लेस अ बैंडेज ओवर द पंक्चर साइड। देखो पंक्चर साइड में क्या होगा कि जैसे पंक्चर किया गया, हो सकता है कि सेरेब्रोवास्कुलर फ्लूइड जो है वो लीकेज हो जाए, स्पाइनल फ्लूइड क्या हो जाए, लीकेज हो जाए या कुछ हो जाए, इसीलिए हम जो प्रोसीजर किए हैं उसके बाद में क्या करेंगे, बैंडेज भी प्लेस करेंगे पंक्चर साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद में आ गया हमारा फाइनल एक्टिविटीज़। अब हम फाइनल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करेंगे, तो फाइनल एक्टिविटीज़ में आ जाता है, इंश्योर दैट द पेशेंट रिमेन फ्लैट इन द बेड फॉर द नेक्स्ट 6 to 24 hours एंड ड्रिंक फ्लूइड। लाइब्रेरी ऑफर oral analgesic to the patient for headache which can occur after lumbar puncture because of cerebrovascular fluid leakage। देखो क्यों करेंगे हम ये सब चीज़ें, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि पेशेंट को हम इंश्योर करेंगे, एक फ्लैट बेड प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट का लंबर पंक्चर किया गया है तो एक फ्लैट बेड प्रोवाइड करेंगे, उसको 6 to 20 hours के लिए क्या बोलेंगे कि मतलब बेड पे ही रहने के लिए बोलेंगे, ठीक है उसको। और उसको क्या करेंगे, ड्रिंक फ्लूइड प्रोवाइड करते जाएंगे टाइम टू टाइम। बिकॉज ऑफ क्या होगा कि उसका जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लीकेज हो रहा है उससे क्या होगी, हेडेक वाली भी कंडीशन उसको अराइज होगी, ठीक है। तो हेडेक वाली कंडीशन अराइज क्यों होगी, कि बिकॉज ऑफ लंबर पंक्चर, बिकॉज ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर फ्लूइड लीकेज। सेरेब्रोवास्कुलर फ्लूइड क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो उसको एनाल्जेसिक भी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे ओरली एंड रिकॉर्ड प्रोसीजर एंड हाउ पेशेंट टॉलरेट इट। और जो भी मतलब जो प्रोसीजर हुई है उसको रिकॉर्ड, उसका जो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे और टॉलरेट इट। ये हमारी क्या थी, लोटस पब्लिशर की जो बुक है उसमें इस टाइप से मैटर दिया हुआ है। जो भी हमारा लंबर पंक्चर है उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको ये इजी लग रहा है ये टॉपिक, इस यहाँ की नोट्स, अगर ये आपको लोटस की नोट्स इजी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो अदर फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिए।